नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज के इस विषय को शुरू करने से पहले अभी तक पिछले एपिसोड में हमने ज्योतिष को सीखने के लिए जो कुछ भी जाना है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एपिसोड में हमने ज्योतिष को सीखने की शुरुआत करी और उसके लिए हमने कुंडली और उसके 12 भावों के बारे में जाना और हमने ये जाना कि 12 भाव जातक के जीवन के किस किस विषय को बताते हैं पर हमने जानकारी प्राप्त की। इससे अगले एपिसोड में हमने राशि, नक्षत्र, ग्रह और उनके स्वामी के बारे में जाना। दोस्तों, ज्योतिष कुंडली के 12 भाव, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह के आपसी संबंधों के ऊपर टिका हुआ एक शास्त्र है। हमने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस एपिसोड में हम ज्योतिष सीखने के अगले स्टेप पर यानी जन्म पत्री में ग्रहों की डिग्री का महत्व और फल देने की क्षमता, ग्रहों की आपसी मित्रता व शत्रुता, ग्रहों का दृष्टि संबंध, ग्रहों की उच्च व नीच राशि पर जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक की जानकारी को अच्छे से आप साथ ही साथ कॉपी में नोट करते जाएं और 1-2 बार अभ्यास करने के बाद आप देखेंगे कि जल्दी ही ज्योतिष को आप सीख पाएंगे और इसे जानकर कुंडली का विवेचन शुरू कर पाएंगे। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी जन्म पत्री को जो जातक के समय अनुसार कंप्यूटर से बनी हो या किसी विद्वान ने हाथ से बनाई हो को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उस कुंडली के अंदर जहाँ जहाँ ग्रह लिखे हुए हैं उन ग्रहों के सामने उस ग्रह की कुछ डिग्रियाँ भी लिखी होती हैं। जन्म के समय ग्रह किस गति से भाव के अंदर भ्रमण कर रहा है और वह कितना मजबूत है को बताती है। ऐसी मजबूती के अनुसार ग्रह में फल देने की ताकत आती है और हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रह की अंशों के अनुसार जो ताकत है उसके अनुसार जातक को कितना फल मिलेगा, वह क्या मजबूती से जातक को फल दे पाएगा, वह इस प्रकार है। दोस्तों, आप चार्ट पर इसे तालिका में भी देखते जाएं। आप ग्रह के बल को इस तालिका से इस प्रकार जान सकते हैं। हमारे शास्त्रों अनुसार 0 से 30 डिग्री तक बल अंशों का बल है और इस 30 डिग्री को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं और 5 भागों में विभाजित करने के बाद ग्रह को बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और अमृत अवस्था प्राप्त होती है और यह अवस्था के कारण उसे कितना फल मिलता है आप यहाँ पर जानने की कोशिश करें। दोस्तों, ग्रह जब 0 से 6 डिग्री के बीच में होगा तो वह बाल अवस्था के अंदर होगा और उसकी फल देने की ताकत 25% होगी। इसी के साथ जब ग्रह 6 डिग्री से और 12 डिग्री के बीच में होगा तो वह कुमार अवस्था में होगा और उसकी फल देने की ताकत 50% होगी। इससे आगे जब ग्रह 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में होगा तो वह पूर्ण युवा होगा और युवा ग्रह की जो फल देने की ताकत है वह 100% होती है। और इससे अगला जो स्टेप है उसके अंदर जब ग्रह 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में होगा तो वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा और उस टाइम उसकी फल देने की क्षमता 50% होगी। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वह है जब ग्रह 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में होगा यानी कि वह मृत अवस्था को प्राप्त कर रहा होगा, तब उसकी फल देने की ताकत 25% होती है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत की 2 डिग्री और आखिर की 2 डिग्री यानी कि 0 से 2 डिग्री और 28 से 30 डिग्री ऐसी अवस्था अगर ग्रह की है तो उसमें फल देने की ताकत बहुत कम होती है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, सभी ग्रह किसी ना किसी राशि में उच्च के होते हैं और उसी राशि के ठीक सामने यानी कि 7वीं राशि में वह नीच के होते हैं। उच्च का ग्रह
जब किसी राशि के अंदर होता है ग्रह और वह उच्च पोजीशन में जाता है तो वहाँ पर जाकर ग्रह खुश होता है, उसे पूर्ण फल देने की क्षमता आती है और वह प्रसन्न बली अवस्था में होता है और उसमें फल देने की ताकत पड़ जाती है। इसी प्रकार जब कोई ग्रह नीच अवस्था में जाता है तो वह निर्बल हो जाता है, कमज़ोर होता है, दुखी होता है और उसमें फल देने की ताकत कम होती है और वह नीचता को प्राप्त करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप चार्ट पे देखिए कुंडली के अंदर कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का है और उससे ठीक सामने वाली में वह नीच अवस्था को प्राप्त करेगा। जैसे सूर्यदेव अगर मेष राशि में है तो वह उच्च अवस्था में है और इसके सामने अगर वह तुला राशि में होते हैं तो उनकी नीच अवस्था कहलाती है। इससे अगले ग्रह चंद्रमा देव वृष राशि में उच्च के हैं और अपने से साथ अपोजिट जो राशि है उनकी 7वीं राशि वृश्चिक, उसमें वह नीच के होते हैं। इससे आगे मंगल देव मकर राशि में उच्च के हैं और कर्क राशि में नीच के हैं। बुध देव कन्या राशि में उच्च के हैं और मीन राशि में नीच के हैं। गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के हैं और मकर राशि में नीच के हैं। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के हैं और कन्या राशि में नीच के हैं। शनिदेव तुला राशि में उच्च के हैं और मेष राशि में नीच के हैं। राहुदेव मिथुन राशि में उच्च के हैं और धनु राशि में नीच के हैं। केतुदेव धनु राशि में उच्च के हैं और मिथुन राशि में नीच के हैं। आप इस चीज़ को कई बार अभ्यास करोगे और याद करने की कोशिश करोगे तो यह चीज़ें आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी, ताकि आप देखते ही बता सको कि ग्रह किस अवस्था में है। उच्च के ग्रह जो होते हैं वह अपने से ठीक सामने जो राशि होगी उस राशि में जाकर वह नीच के हो जाते हैं। यह आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब इससे आगे चलते हैं। दोस्तों, इससे अगला जो स्टेप है उसमें हम जानते हैं कि ग्रहों में आपस में मित्रता और शत्रुता किस प्रकार से है। और साथ ही यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि इस स्टेप की कुंडली विवेचन में बहुत अहम भूमिका है। दोस्तों, हम ग्रह की मित्रता और शत्रुता को जानने के लिए इन्हें 2 समूहों में बांटकर देखते हैं। दोस्तों, जो पहला समूह है वह उस ग्रुप में जो भी ग्रह आएंगे वह सब आपस में मित्र होते हैं, और जो दूसरा समूह है उस समूह में जितने ग्रह आएंगे वह भी आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों समूह आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब चलिए आप इस चीज़ को चार्ट पे देखो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरुदेव, यह एक समूह है। इसको आप देवताओं का समूह भी कह सकते हैं, शुभ ग्रह का समूह भी कह सकते हैं। ये सभी चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। और इसके विपरीत जो दूसरा समूह है उसमें शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव हैं। ये चारों ग्रह आपस में मित्रवत हैं और मित्रता का इनमें संबंध है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, इन 4 ग्रह एक समूह में हैं, 4 ग्रह एक समूह में हैं। यहाँ पर हमने बुध को बीच में रखा है, यानी कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो न्यूट्रल है। वह दोनों समूहों के ग्रहों से मित्रता का संबंध रखता है और उनसे मित्रवत व्यवहार करता है। केवल मंगल और चंद्रमा देव ही एक ऐसे 2 ऐसे ग्रह हैं जो बुध से के नैसर्गिक शत्रु हैं। इसलिए आप इस टेबल को देखिए और मित्र समूह और सामने वाले समूह, दोनों समूहों को याद करके इनका संबंध आप स्थापित करने की कोशिश कीजिए। ये दोनों ही समूह के हिसाब से आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों समूह एक दूसरे के विपरीत इनके शत्रु हैं, यानी कि सूर्यदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव के शत्रु हैं, उनसे शत्रुवत व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार मंगलदेव, चंद्रदेव और गुरुदेव के सामने शुक्र, शनि, राहु, केतु यह शत्रुवत व्यवहार करते हैं। अगर इस ग्रुप की आप बात करेंगे तो शुक्रदेव के लिए सूर्यदेव, मंगलदेव, चंद्रदेव और गुरुदेव शत्रुवत हैं। इसी प्रकार शनिदेव के लिए, राहुदेव के लिए और केतुदेव के लिए यह समूह सूर्य, मंगल, चंद्रमा, गुरुदेव शत्रुवत हैं।
बस केवल एक बुध देव ऐसे हैं जिनकी सभी से मित्रता है। दोस्तों, यह तो हो गई यहाँ पर ग्रह की मित्रता और शत्रुता के बारे में जानकारी। आप इसको अच्छे से कंठस्थ करने की कोशिश करना। जितना आप इसको कंठस्थ कर पाओगे उतना ही आपको विवेचन में आसानी हो पाएगी। चलिए अब इससे अगले स्टेप यानी कि ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को यानी अपने सामने वाले भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और केवल मंगल, गुरु, शनि ही ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 2-2 विशेष दृष्टियां और प्राप्त हैं। अब आप इसको भी चार्ट में देखिए। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन सब की चारों ग्रह की 7वीं दृष्टि यानी कि अपने से 7वें भाव पर यह पूर्ण दृष्टि डालते हैं। मंगल देव को जहाँ पर वह कुंडली में विराजमान होंगे वहाँ से वह 4थे भाव को, 7वें भाव को, 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे अगले गुरुदेव भी जहाँ पर विराजमान होंगे वहाँ से वह 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसी प्रकार शनिदेव जहाँ पर कुंडली में विराजमान होंगे वहाँ से वह 3रे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और यहाँ पर राहु देव और केतु देव को गुरु देव के समान ही दृष्टियाँ प्राप्त हैं। यह भी जहाँ पर विराजमान होंगे वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से किसी भी भाव को देखते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज के एपिसोड में आपने जाना कि ग्रहों का अंशों के आधार पर बल या फल देने की कितनी क्षमता होती है, साथ ही ग्रहों की उच्च व नीच राशियाँ कौन सी हैं, ग्रहों की आपस में मित्रता और शत्रुता किस प्रकार है, ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ पर होती है के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस विषय को आप अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें और 1-2 बार कभी भी जब आपको समय मिले देखते रहें और अभ्यास करते रहें। जितना आप इसको कंठस्थ करने की कोशिश करोगे उतना आप जल्दी कुंडली को निपुणता के साथ देख पाएंगे। ऐसा करने से ज्योतिष विषय पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी और आप आने वाले 1 से 2 एपिसोड के बाद कुंडली को पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।